शुरुआत करेंगे सहारनपुर में। किस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने हड़कंप मचा दिया। 5 लोगों को गोली मारी गई, 4 को सर पर एकदम नजदीक से गोली मारी गई, तो 5वें शख्स के सीने और कनपट्टी पर गोली के निशान हैं। सहारनपुर में हुई 5 मौत हत्या है या फिर सुसाइड, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्राइम सीन देखकर लगता है कि यह आत्महत्या है, लेकिन पुलिस को सुसाइड का मोटिव नहीं पता चला है। यूपी में 3 दिन के भीतर 2 शहरों में 9 लोगों की हत्या हुई है। पुलिस ने एटा मर्डर केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन सहारनपुर की यह मिस्ट्री क्यों उलझ गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। अशोक की कनपट्टी पर गोली, सीने पर गोली, पत्नी के माथे पर गोली, मां विद्यावती के सिर पर गोली, बेटे कार्तिक और देव के सिर पर करीब से गोली मारी। एक घर, 5 लाशें, 6 गोलियां, 4 से सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग, एक को सीने पर, कनपट्टी पर गोली। तारीख 20 जनवरी 2026, सहारनपुर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। तारीख 18 जनवरी 2026, एटा। एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर। 2 दिन, 2 शहर, 2 परिवार और 9 लोगों की मौत। 2 दिन के भीतर 2 अलग अलग शहरों में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। एटा में जो हुआ वो खौफनाक है। सहारनपुर से जो तस्वीरें आई वो समझ से परे हैं। एटा में गंगा सिंह शाक्य के परिवार का मर्डर किया गया। उधर सहारनपुर में अशोक के परिवार का नामो निशान मिट गया। एटा में गंगा सिंह, उनकी बहू रत्ना सिंह और नातिन ज्योति का मर्डर हुआ। पत्नी श्यामा देवी ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सहारनपुर में अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, उनकी मां विद्यावती, बेटे कार्तिक और देव की मौत हो गई। एटा में तो हत्या हुई, लेकिन सहारनपुर की मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। पुलिस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से पड़ताल कर रही है। सहारनपुर का क्राइम सीन दिल दहला देने वाला था। एक ही कमरे में 5 लोगों के शव पड़े हुए थे। अशोक और उसकी पत्नी का शव फर्श पर था, जबकि अशोक की मां और उसके दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े मिले। सभी के माथे पर गोली लगी हुई थी। कमरे से 3 कंट्री मेड पिस्टल भी मिले हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में शक है कि अशोक ने पहले अपनी मां, पत्नी और दोनों बेटों को गोली मारी, इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस की थ्योरी के पीछे लॉजिक यह है कि अशोक को छोड़कर बाकी 4 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, जबकि अशोक के सीने और कनपट्टी पर गोली के निशान मिले। देखिए, सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं। और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ हैं, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। उसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है। तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया। पुलिस जांच कर रही है कि क्या परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और गुस्से में फायरिंग की गई हो। इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि कहीं किसी बाहरी शख्स ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। पुलिस परिवार के किसी से विवाद, लेन देन या दुश्मनी के एंगल को भी खंगाल रही है। सरसावा के कौशिक विहार इलाके में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं परिवार पर कर्ज, नौकरी से जुड़ा तनाव, घरेलू विवाद या मानसिक दबाव तो नहीं था, जिसकी वजह से अशोक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।
कि एक ही कमरे में, क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। सर जो पिस्टल हैं ये लाइसेंसी हैं या सर क्या? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, सभी लोगों को देखा जा रहा है। अशोक नकुड़ तहसील में अमीन थे और उन्हें अपनी पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। अशोक का छोटा बेटा देव कस्बे के एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ के इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार बेहद शांत स्वभाव का था, उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। अशोक का परिवार भी सुसाइड वाले एंगल को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अशोक को कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। उसने हाल ही में नया घर बनवाया था, जिसमें वो कुछ दिनों के भीतर शिफ्ट होने वाले थे। परिवार में किसी तरह का झगड़ा भी नहीं था, लेकिन कभी कोई इस तरह की कोई बात थी नहीं, ना आर्थिक तंगी थी, ना कोई ऐसा कुछ डिस्प्यूट था। आप यहाँ मौके पर आए तो मौके पर क्या पता चला? मौके पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, सबका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कुछ इस तरह की बात कभी रही ही नहीं, परिवार में भी कोई ना तनाव था, ना कोई इस तरह का था मामला। अचानक पता नहीं क्या कारण रहा होगा, कोई ऐसी जानकारी। आप लोगों ने कुछ पुलिस से बात करी, कुछ चीजें? पुलिस वाले कह रहे जांच करेंगे। सहारनपुर मर्डर मिस्ट्री में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। अशोक की सरकारी नौकरी थी, अच्छी खासी आमदनी थी, परिवार भी छोटा था, फिर उसे आर्थिक दिक्कतें कैसे हो गई? अगर अशोक ने अपने परिवार की हत्या की तो उसने 3 कंट्री मेड पिस्टल क्यों खरीदे, जबकि एक से ही हत्या की जा सकती थी? वारदात की रात मकान का ताला अंदर से क्यों बंद किया गया था? 5 लोगों को मारने के लिए 6 राउंड फायरिंग हुए, जबकि गोलियों की आवाज किसी पड़ोसी ने क्यों नहीं सुनी? सहारनपुर मर्डर मिस्ट्री में एक थ्योरी ये भी है कि अशोक कुमार कोविड के बाद से मानसिक तनाव में चल रहा था, उसका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। माना जा रहा है कि उसने पहले अपने परिवार के लोगों को नींद की गोली दी, फिर पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि अशोक का नया घर गांव में बना था, वो पूरे परिवार के साथ गांव में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसी विवाद में अशोक ने पूरे परिवार की हत्या कर सुसाइड कर लिया। सहारनपुर में मर्डर है, सुसाइड है, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एटा मर्डर का खुलासा हो गया है। एटा मर्डर सामने आने के बाद सब एक ही जवाब जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन था जिसने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जिसने हत्या की उस हत्यारे का नाम और सारी पहचान पता चल गई है, लेकिन खुलासा भी उतना ही चौंकाने वाला है जितना चौंकाने वाला एटा में मर्डर हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों की मौत के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया है वो मृतक गंगा सिंह का बेटा कमल सिंह है। बेटे ने ही अपने पिता, अपनी मां, पत्नी समेत सभी हत्याएं की। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद पुलिस हर हाल में इस केस को सॉल्व करने में जुटी थी। पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तत्काल जांच शुरू की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर के ही बेटे कमल को देखा गया, जिसके बाद पुलिस का उस पर शक गहराया तो उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसने खुद कबूल किया कि इन 4 लोगों की हत्या खुद उसने ही की है।